का केजरीवाल वहाँ जो दिल्ली में गिरगिट बैठा था भाई, और एक अखिलेश यादव भाई है इसका, और ऐसे ही वो पप्पू यादव है। देखिए ये सब जनता सब जानती है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को ही नहीं पूरे भारत की जनता को कहना चाहता हूँ, ये लोग धोखेबाज हैं, गिरगिट है, ये किसी के नहीं है। मुसलमान से पहले उस हिंदू को बाहर देश से निकलना चाहिए, दो देश के खिलाफ नारे लगाए और बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुनिए आप, मैं अगर आज मोदी जी और योगी जी में इलेक्शन करवा देना आपस में प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, तो योगी आदित्यनाथ जी जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? आप करा के देख लीजिए। क्यों जीतेंगे? हिंदुओं से ज्यादा प्रेम मुसलमान करते हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, मैं सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी चल रही है और योगी जी रोज नए नए भाषण दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और एक तरफ से अखिलेश यादव, सब मिलकर यूं कहें कि जनता को लुभाने में लगे कि आप मेरे साथ आइए, हम आपका भला करेंगे। ऊपर से योगी जी बोल देते हैं कि ये तो किसी के नहीं हुए तो आपका कैसे हो सकते हैं। ऊपर से अखिलेश यादव बोलते हैं कि ये तो चंदा चोरी करने वाले हैं, ये असली सनातनी कैसे हो सकते हैं, हम तो यदुवंशी हैं। एक तरीके से तमाम आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन उसके बीच एक मुद्दा ये भी है कि क्या सच में चंदा चोरी से योगी जी को नुकसान होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और पार्लियामेंट से लेकर के लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है मुद्दा, तो हमें लगा इस पर बात करना चाहिए। और जिस तरीके से पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण करके ड्रामा करते हैं पार्लियामेंट में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा, शोर हुआ। अब राय लेते हैं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? समर्थ नाम है, प्रणाम करता हूँ आपके दर्शकों को। समर्थ जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि असली सनातनी हम हैं, ये तो बाहर वाले हैं, ये तो चंदा चोरी करने वाले हैं, कौन है असली सनातनी? अच्छा, ये शायद भूल गए कि इनके स्वर्गीय पिताश्री मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों पे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, वो कौन से सनातनी हैं? आप मुझे बताइए। राम मंदिर का फैसला फिर इनके राज्य में क्यों नहीं हुआ, ये कौन से सनातनी है? जब इनका राज था तो इन्होंने काशी विश्वनाथ, कोर्ट का फैसला था ना राम मंदिर वाला। ये तो कहते हैं कि भाजपा ने किया है, भाजपा ने राम मंदिर बनाया। हम किस बात को माने? जब हम इनको कहते हैं कोर्ट ने किया है तो ये कहते हैं नहीं भाजपा ने किया है। अब हम इनकी बात कोई कह रहे हैं कि भाजपा ने किया तो ये कहते हैं कोर्ट ने किया। भैया एक बात पे तो टिको, गिरगिट है। एक इसका केजरीवाल वहाँ जो दिल्ली में गिरगिट बैठा था भाई, और एक अखिलेश यादव भाई है इसका, और ऐसे ही वो पप्पू यादव है। देखिए ये सब जनता सब जानती है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को ही नहीं पूरे भारत की जनता को कहना चाहता हूँ, ये लोग धोखेबाज हैं, गिरगिट है, ये किसी के नहीं है। ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये मुसलमानों के, किसी के भी नहीं है। हमारे यूपी के मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं कि योगी जी आए। हिंदुओं से ज्यादा प्रेम मुसलमान करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। भाई कैसे प्रेम करते हैं बताइए जरा। ताजिए की हाइट नापने की बात करते हैं, सड़कों पर नमाज के लिए मना कर देते हैं। पिछले 20-30 साल से पढ़ते आ रहे थे वो लोग, हर चीज के लिए तो रोक टोक उनको कर रहे हैं आप बोल रहे हैं मदरसा छाप से पढ़ा हुआ बच्चा कभी देशभक्त नहीं हो सकता। इस तरीके का बयान योगी के मतलब साथ वाले दे रहे हैं। से अजीज मुसलमान भाई बहन, वो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर यूपी से हट गए तो यूपी फिर गुंडई में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारे मुसलमान भाई बहन हमान जैसे सनातनियों से ज्यादा समझदार है। पत्रकार महोदय, आप क्या बात कर रहे हैं? वो ऐसा चाहें, वो राष्ट्रभक्त हैं, वो चाहते हैं कि भाजपा रहे पूरे देश में और यूपी में तो कभी गलती से भी ना हटे। और मैं आपको बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। हमारे हिंदू में हमारे मुसलमान भाई बहन बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं मोदी जी से। और अभी यहाँ पर मैं यहाँ पे गया था प्रोटेस्ट में, कॉकरोचों के इसके प्रोटेस्ट में, वहाँ पे भी मुसलमान से लड़ रहा था कि तूने मेरे प्रधानमंत्री को गाली कैसे दी। मेरे आंखों की बात है, आप हंस रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं विरोध कर रहे थे पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के। मुसलमान है जिनको कुछ नहीं है, उनको बस जिहाद का वो चढ़ा हुआ है। देखिए वो जल्दी देश से भागेंगे, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको निकाला जाएगा। मुसलमान जो कहते हैं कि हमें मोदी जी यहाँ से निकालना चाहते हैं, वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। हाँ, क्यों निकालेंगे? क्यों नहीं निकालेंगे? जो देश की अजीब बात करते हैं आप। अगर आप और मैं अभी यहाँ देश को बोलेंगे कि हिंदुस्तान भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो क्या हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए देश? तो फिर उनको क्यों नहीं निकालना चाहिए? मतलब हम सनातनी हैं, हम कोई गलती करें तो हमें निकालना चाहिए, लेकिन मुसलमान करे, क्रिश्चियन करे, ईसाई करे, सिख करे तो उनको नहीं निकालना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। कानून सबके लिए बराबर है, सब हम भाई भाई हैं, सब भाईचारा बहुत है। ये जो चंदा चोरी हुआ उससे नुकसान किसका होगा? क्योंकि सरकार में बीजेपी है, आरोप बीजेपी पर लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य बयान में देते हैं कि अरे जो आपने दो प्रश्न मिक्स कर लिए एक साथ, तो पहले मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था। अब आपके आते हैं इस मुद्दे पे जो मंदिर में चोरी हुई। अब जो मंदिर में चोरी हुई है वो क्या माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ ने की है क्या?
आप मुझे बताइए, अभी मैं बहुत सारे घोटाले अभी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के राज में गिना दूंगा, तो क्या उसके लिए उनको फांसी होनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव के मरहूम पिताजी कहते थे कि किसी लड़की ने उनसे, किसी आप जैसे सामान्य पत्रकार ने पूछ दिया था कि महिलाओं का बलात्कार होता है, उस पर आपका क्या कहना है? तो मुलायम सिंह यादव जी, मुझे आज भी याद है, वो लड़के हैं, गलती होगी तो क्या उसकी जान ले लोगे? क्या फांसी पे लगा ले? हो गई गलती, कर लिया बलात्कार तो क्या हो गया, अब माफ कर दो बेचारे को। तो देखिए ऐसी ऐसी बातें, कार सेवकों में राम भक्तों पे गोलियां चलाने वाले, मेरे पिताजी ने भी कार सेवा की थी 1992 में। मेरे पिताजी ने भी हथौड़ा लेके वहाँ पे मस्जिद पे वो मारा है हथौड़ा, ठीक है। लेकिन इसका फायदा अखिलेश यादव को होगा कुछ? मेरे पिताजी भी गोली खाते खाते बचे थे, ठीक है। तो उन्होंने वो मंजर सब अपनी आंखों से देखा है। तो वो ये नहीं है कि मेरे पिताजी किसी धर्म के खिलाफ हैं या मैं किसी के खिलाफ हूँ, हमारा पूरी फैमिली। आप तो बोल रहे हैं मुस्लिम को बाहर चले जाना चाहिए, उस मुस्लिम को जो भारत के खिलाफ नारे लगाता हो। हूँ, मुसलमान से पहले उस हिंदू को बाहर निकलना चाहिए देश से। ध्यान से सुनिए, आपका ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। मुसलमान से पहले उस हिंदू को बाहर देश से निकलना चाहिए, दो देश के खिलाफ नारे लगाए और बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर कोई हिंदू भी, मैं कहता हूँ मुसलमान से पहले हिंदू निकलना चाहिए देश से। क्यों हिंदू क्यों निकले? उसका तो एक ही देश है पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई हिंदू बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या उसको दफा नहीं हो जाना चाहिए इस देश से? वो मरे जहां जाए जाए, इंडियन ओशन में जाकर छलांग लगा दे। केस चलना चाहिए, उसको बाहर निकल, केस भी नहीं चलना चाहिए। एक तो बड़ा बड़ा अजीबो गरीब देश है हमारा, यहाँ अजमल कसाब जैसे के भी वकील मिल जाता है। अरे पकड़ो साले को, जब पता है ये टेररिस्ट है, मार दो गोली, साले को ठोक दो दूसरे दिन। 1.5 साल तक उसको बिरयानी खिलाते रहे। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ, वो मराठी सीख गया था बोलना, मराठी में वो बात करता था जजों से और वकीलों से। ऐसा अजीबो गरीब सतरंगी देश हमारा देश ही हो सकता है। देखिए मैं चुनाव की बात कर रहे हैं, जी। क्या लग रहा है, ये चंदा चोरी हो या फिर जिस तरीके वही से कह रहा हूं। बेरोजगारी की बात उठ रही है, पेपर लीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है नजदीक में, तो उसका असर दिखाई देगा, सरकार को नुकसान होगा कुछ? अरे मुलायम सिंह यादव के राज में तो मर्सिडीज में लोग चलते थे, 50-50, 100 किलो के तोले के सोने लेकर घूमते थे लोग यूपी के, और हीरे जवाहरात पहनते थे। क्या बात करते हैं, BMW में घूमते थे लोग। सबके पास रोजगार था, सब सरकारी नौकरी में अय्याशी कर रहे थे, सबके पास बिजनेस थे अरबों करोड़ों 17 के बाद बेरोजगार हो गए। हाँ, सब बाबा के आने के बाद, बीजेपी के आने के बाद वो हो गए। अब आते हैं एक दूसरी बात पे, इसी को साथ जोड़ती हुई बात पे आता हूँ। कोई भी नेता जब भाजपा में शामिल होता है तो एकदम से वो चोर बन जाता है, एकदम से वो डकैत बन जाता है। दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब तक वो समाजवादी पार्टी में रहता है, पप्पू यादव की पार्टी में रहता है, कांग्रेस में, तब तक वो दूध सा दुला होता है, भगवान शंकर की तरह। आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार, उससे ज्यादा दूध का दुला होता है। जैसे ही भाजपा में आता है तो अपनी ही पार्टी उस पर चोरी और डकैती का इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं उसी दिन से। ये क्या है, मजाक है क्या? मजाक चल रहा है क्या देश में? मैंने आपसे क्या कहा, बाबा को कोई नहीं हटा सकता। आज मुझे मोदी जी माफ़ करें इस बात के लिए, और योगी जी भी माफ़ करें। जो बात सच है मैं सच बोलता हूँ। मैं कॉकरोचों की तरह मीठा नहीं हूँ, मैं कड़वी बात करता हूँ। आप क्यों इतना, मतलब योगी फैन होने का रीजन क्या है? मैं किसी का नहीं, नहीं आप बोल, महादेव का हूँ फैन, मैं खाली राम का हूँ और महादेव का हूँ। मैं किसी का ना भक्त हूँ ना फैन हूँ। मुझे तो बात करके लग रहा है कि आप बीजेपी के थोड़ा सा नहीं, दीवाने हैं, समर्थक हैं। दीवाना क्या होता है? दीवाना अपनी मैं माता श्री का हूँ और अपने पिताश्री का दीवाना हूँ। मैं किसी का दीवाना नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए आप, मैं अगर आज मोदी जी और योगी जी में इलेक्शन करवा देना आपस में प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, तो योगी आदित्यनाथ जी जीत जाएंगे। क्यों जीत जाएंगे? आप करा के देख लीजिए। नहीं, क्यों जीतेंगे? मतलब लोग जानेंगे ना भाई कि क्यों जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि उनके कार्य ज्यादा हैं यूपी के अंदर, जितने मोदी जी ने भी नहीं किए थे। उससे पहले पीएम मोदी जी बने, उनसे ज़्यादा अनुभवी पीएम मोदी जी हैं, उससे ज़्यादा समय तक सीएम मुख्यमंत्री मोदी जी रहे। अब कैसे योगी जी आगे निकल जाएंगे? हर चीज़ में मोदी जी आगे हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा रहे। मुगलों का राज तो 1000 सालों तक था, क्या तो फिर मुगलों को ले आए क्या वापिस? तो फिर आप अजीब बात करते हैं कि मोदी जी ज़्यादा देर तक रहे। उससे क्या होता है? अगर कोई 5 साल में 10 साल वाले से ज़्यादा कार्य करके दिखा देता है। कंपेयर करके नहीं बता रहे ना, क्या बढ़िया कर दिया ये मोदी जी से। 2 काम मोदी जी का बताइए, 2 काम योगी जी का। गुंडई में ले लें पहले, योगी जी आगे हैं। जो प्रोग्रेस, जो सड़कें और बिजली और विकास की बात, उस नेशनल प्रोजेक्ट था सब, नितिन गडकरी क्रेडिट ले जाएंगे, वो नितिन गडकरी क्रेडिट ले जाएंगे सब। गुजरात, आपने मोदी और योगी की बात हो रही है अभी, नितिन गडकरी कहाँ से आगे बीच में? केंद्र के काम है ना, तो मोदी जी ले जाएंगे ना, उनके कैबिनेट के मंत्री हैं वो। नहीं,
जिसका वो डिपार्टमेंट है वो क्रेडिट हम उसी को देंगे, गलत बात है। नितिन गडकरी से आप उनका हक ले रहे हैं, अभी वो भी सुन रहे होंगे तो यार दोनों को जूते मारेंगे, मुझे भी आपको भी, यार मेरा क्रेडिट ले लिया इन्होंने। वो अच्छी बात है आपकी कि पीएम मोदी ऊपर है और पीएम मोदी ने ही वो पूरा वो किया है, वो बात आपकी सत्य है, ट्रेनिंग सारी पीएम मोदी की है योगी जी को। लेकिन जब बेटा बाप से आगे निकल जाए तो कहते ही हैं कि बाप बेटे के नाम से जाना जाता है। एक ही बताया प्रशासन वाला कि बढ़िया था। देखिए देखिए, अब मैं आप मुझे देखिए, योगी भी मेरे लिए उतने ही बराबर है जितने मोदी जी। आपने बोल दिया कि आपने बोला योगी जी बढ़िया है। आप सुनिए, आप मोदी भक्त है मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कोई भक्त नहीं मुझे हूँ। आप आप योगी जिसके भक्त बता भक्त रहे हैं, मिलेंगे, आप मोदी भक्त आप जिसके भक्त रहेंगे उसके उल्टा हम सवाल तो करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी मेरी फोटो अभी मोदी जी के साथ ही लगी हुई, योगी जी के साथ नहीं लगी हुई। वो देखिए इस समय हमारे मोदी जी ही आगे हैं, ये सत्य है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर अभी इस टाइम इलेक्शन करा दिए जाए, मेरी सोच है, मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, आप मेरे से लड़ क्यों रहे, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है। और जो मैं कहता हूँ ऑन कैमरा, आप भी मुझे काफी टाइम से कवर कर रहे हैं, मेरी बात सत्य हो जाती है। अगर आज योगी आदित्यनाथ जी और कंपटीशन करवा दें, मैं करवाने, कोई नहीं करवाएगा ऐसा। हाँ हाँ, योगी जी जीतेंगे। मैं जितना सोशल मीडिया पे देखता हूँ, उनकी जितनी फैन फॉलोइंग है, जितना लोग योगी जी को पसंद करते हैं, मुझे लगता है अभी इलेक्शन जीतने के बाद वैसे भी मोदी जी सीट छोड़ देंगे। मुझे लगता है जिस जैसे सरकमस्टांसेस पैदा हो रहे हैं, क्योंकि पता नहीं तो कुछ चांस लग रहा है उत्तर प्रदेश में। मुझे कई हद तक भविष्य का नजर आ जाता है। मुझे लगता है मुझे ज्योतिष सीख लेना चाहिए ताकि मैं, हाँ, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकूं और भाजपा को और बता सकूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए मुझे लगता है विद इन 1-1.5 साल के बाद, जीतने के बाद मोदी जी छोड़ देंगे और योगी आदित्यनाथ के लिए रोड सड़कों पे आ जाएंगे लोग, अगर तो मोदी जी खुद नहीं छोड़ा। और योगी मुझे लगता है उससे पहले ही आ जाएंगे। अभी तो 26 ही चल रहा भाई साहब, 3.5 साल 2.5 साल कौन इतना वेट करेगा। जैसे देश के हालात हैं, मुझे लगता है रोज़ प्रोटेस्ट होने वाले हैं। सोशल मीडिया पे अभी रिजर्वेशन का चल रहा है, उसमें मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। मुझे लगता है मोदी जी उसको पहले ही इन सब चीज़ों को कर दे, ये ना हो कॉकरोचों की तरह बाद में सब प्रोटेस्ट के बाद ऐसा करें। हाँ, उसकी नौबत नहीं आए, क्योंकि देखिए मैं आपको आपने पूछा प्रश्न योगी आदित्यनाथ के लिए, पिछली बार से ज़्यादा वोटें मिलेंगी योगी आदित्यनाथ जी को। अगर आज योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देना यूपी के और किसी और को चुन ले, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है भाजपा का जीतना यूपी से। एक चेहरे का एक वो होता है, सब कुछ गुंडई में भाई साहब यूपी नंबर 1 था। मुलायम सिंह यादव के राज में मेरे पिताजी सुनाते हैं कि सफ़ेद गाड़ियां उठा के ले जाते थे सड़क से मालिक के सामने, और कहते थे ऐसे जैसे आप गाड़ी से निकल रहे, आपके हाथ में चाबी, तो 2 थप्पड़ आपके मारे, चाबी छीनी, गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी। तो अरे तेरी गाड़ी की, अब हमारी गाड़ी है, इलेक्शन का टाइम है, नेताजी का ऑर्डर है, सब ये मेरे पिताजी सुनाते हैं। तो ये सच्चाई है ना, आप यूपी के लोगों से पूछिए, ये बात सच्चाई है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। गाड़ियां, सफेद गाड़ियां उठा के ले जाते थे, तो ऐसा आप सोचते हैं योगी जी के राज में संभव है? अब तो संभव नहीं है। कानून व्यवस्था भाई साहब ने बताया सबसे बढ़िया हो गया है, और अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी से ज़्यादा प्रचलित और बहुत फेमस नेता होगा योगी जी, और यदि दोनों का ऑनलाइन पोल कराया जाए तो उसमें योगी जी जीत जाएंगे। अब आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएगी, भाई साहब ने गलत बोला, सही बोला। इस तरीके से बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।